अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको घर में टमाटर के पौधे उगाने और इन पौधों से ज़्यादा पैदावार लेने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। टमाटर के बीज लगाने का ये बेहतरीन वक्त है। पौधे उगाने के लिए हमारे घर में जो टमाटर पड़े होते हैं, क्या हम इनमें से बीज निकालकर पौधे ग्रो कर सकते हैं? और इन पौधों से क्या हमें ढेर सारे टमाटर भी हार्वेस्ट करने को मिलेंगे, या फिर हमें किसी खास ब्रांड के बीज खरीदकर ही पौधे उगाना चाहिए? टमाटर के पौधों को ग्रो करने और इन पौधों से ढेर सारे टमाटर हार्वेस्ट करने का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। टमाटर के पौधे दोनों तरह के बीज से बहुत इजी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन इन पौधों से फास्ट ग्रोथ और ज्यादा पैदावार लेने के लिए पौधों को सही खाद वक्त पर देने की जरूरत होती है। और जो दूसरी चीज ज्यादा पैदावार के लिए अहम होती है, वो टमाटर के पौधे को कम से कम 15 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगाना जरूरी होता है। ये जो आप टमाटर के पौधे देख रहे हैं, इन पौधों को मैंने टमाटर से ही बीज निकालकर उगाया था। आप देख सकते हैं माशाल्लाह पौधे टमाटर से भरे हुए हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप बीज खरीदकर पौधे उगाएं या टमाटर से ही बीज निकालकर पौधे ग्रो कर लें। अब बात करते हैं टमाटर के पौधों को किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए। टमाटर के पौधे हैवी फीडर होते हैं। इन पौधों को स्टार्टिंग स्टेज से ही न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी में लगाने की जरूरत होती है। ऐसी मिट्टी आप बहुत कम पैसों में अपने घर में बना सकते हैं। न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी तैयार करने के लिए आप एक हिस्सा मिट्टी लें। इसमें आपने 4 अदद चाक पीस कर डाल देने हैं। चाक कैल्शियम का बहुत ही सस्ता सोर्स है। इसके बाद आपने जितनी मिट्टी ली थी, इस मिट्टी का आधा हिस्सा इसमें रेत शामिल कर देनी है। इसके बाद आपने इसमें एक मुट्ठी राख मिलानी है। राख टमाटर के पौधों के पत्तों को मुड़ने और टमाटर को नीचे से ब्लैक होकर खराब होने से बचाती है। लास्ट में आप इसमें गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट एक हिस्सा मिलाकर इस सारे मटेरियल को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब बारी आ जाती है बीज लगाने की। बीज अगर आपने टमाटर से निकाल कर लगाने हैं तो इसके लिए आपने पका हुआ रेड कलर का टमाटर लेना है। बीज आप सीधे गमले में भी लगा सकते हैं और इन पौधों की पनीरी तैयार करके भी लगाई जाती है। जो आसान और बेहतर तरीका है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जिस गमले वगैरह में आपने बीज लगाने हैं, इसमें मिट्टी भरने के बाद अच्छी तरह पानी दें। पानी देने के बाद चेक करें, अगर मिट्टी का लेवल खराब हो जाए तो मजीद मिट्टी डालकर सतह हमवार यानी लेवल कर लें। बीज हम दो तरह से लगाते हैं। एक तो हम काफी सारे बीज एक ही गमले में लगा देते हैं, और दूसरे तरीके में हम एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बीज लगा देते हैं। बिगनर को बीज लगाने के लिए कौन सा तरीका यूज करना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। जो पनीरी वाला तरीका है, इसमें हम एक गमले में थोड़े थोड़े फासले पर कुछ बीज रख देते हैं और इन बीज पर हल्की हल्की मिट्टी डालकर इनको कवर कर देते हैं। बीज पर मिट्टी इतनी सी ही डालते हैं कि बीज नजर ना आए। ज्यादा मिट्टी डाल देंगे तो बीज की जर्मिनेशन या तो देर से होगी या बीज खराब हो जाएगा। बीज कवर करने के बाद पानी देना होता है। पानी आस्ता आस्ता दें या किसी शावर से दें ताकि बीज अपनी जगह से ना हिलें। पानी देने के बाद इन पॉट को सायादार जगह पर रखें। चेक करते रहें, अगर मिट्टी खुश्क हो तो पानी दें। अगस्त के महीने में तकरीबन 5 दिन में ही बीज से पौधे निकल आते हैं। ये 10 दिन बाद का अपडेट है। जब बीज से पौधे निकल आए तो इन पौधों को सुबह के वक्त 2 घंटे की धूप में रखें। माशाल्लाह से होममेड बीज से ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। तकरीबन 98% बीज से पौधे निकल आए हैं। जब ये पौधे 20 से 25 दिन के हो जाएं या 4 से 6 न्यू पत्ते निकल आएं, तो फिर इन पौधों को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब इन पौधों को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करने का तरीका बताता हूँ और वो कौन सी गलती हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे पौधे ट्रांसप्लांट करने के बाद डेड हो जाते हैं। और बिगिनर के लिए क्या ये वाला तरीका सही है? आप देख रहे हैं कि एक ही जगह पर 3 पौधे उगे हुए हैं। जब हम इन पौधों को अलग करेंगे तो लाजमी सी बात है इन पौधों की रूट्स भी डैमेज होंगी
और जब रूट डैमेज होंगी तो लाजमी बात है कि इन पौधों की ग्रोथ भी मुतासर होगी। जैसे कि आपने पौधे शाम के वक्त ट्रांसप्लांट किए हैं और अगले दिन सुबह से शाम तक सारा दिन धूप में रहते हैं तो फिर भी काफी सारे पौधे सरवाइव नहीं करते। बिगनर के लिए और गार्डनिंग करने वालों के लिए बहुत ही आसान और बेहतर हल ये है कि आप एक सीडलिंग पॉट में एक ही पौधा तैयार करें। इससे ना तो पौधे की रूट्स डैमेज होंगी और ना ही पौधे की ग्रोथ रुकेगी। पौधों को शाम के वक्त ट्रांसप्लांट किया जाता है और कोशिश करें कि एक दिन तक पौधों पर साया ही रहे। जब तक टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है तो पौधों को ऐसी जगह पर रखें जहां पर सुबह के वक्त 3 से 4 घंटे की धूप ही टमाटर के पौधों को मिले। जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाए तो फिर आप इन पौधों को फुल धूप में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी बातों पर अमल करके आप अपने पौधों से अच्छी ग्रोथ और ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके जरूर बताया करें।